जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री गौर निताय की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रमानंदे हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरों चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीपरमानन्दमाधव सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेकबंधु मत्संगीं मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अति नीचो चतो करो हानामुंच कदाचिन्म्या प्रेमणारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद 5वां अध्याय नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट। श्लोक संख्या 22-23 है, 23 है, 22-23 होगा, 22 हो गया। दृष्ट्या भ्रातः प्रभयसः इदानीं अप्रजस्य ते प्रजा आशया निवृतस्य प्रजा यन् समापद्य दृष्ट्या भ्रातः प्रभयसा इदानीमप्रजस्यते प्रजासाया निवृत्तस्य प्रजा यत् समपद्यत दृष्ट्या भ्रातः प्रभयसः इदानीमप्रजस्यते प्रजासाय निवृतस्य प्रजा यत् समपद्यत दृष्ट्या भ्रातः प्रभयसः इदानीमप्रजस्यते प्रजासाय निवृतस्य प्रजा यत् समपद्यत दृष्ट्या भ्रातः प्रभयसः
दृष्ट्या वार्ता प्रभुष्यस्य इदानीमा प्रजस्यते प्रजाताया निवृत्तस्य मया समुपस्थितः। दृष्टिया सौभाग्यवश भ्रातः हे भाई प्रभयसः अधिक आयु वाले आपका इदानीम इस समय अप्रजस्य संतानहीन का ते आपका प्रज आशय निवृत्तस्य जिससे इस अवस्था में पुत्र प्राप्ति की आशा न रह गई हो। प्रजा पुत्र या जो भी समपद्य भाग्यवश प्राप्त हो गया। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। मेरे भाई नंद महाराज, इस वृद्धावस्था में भी आपको कोई पुत्र न था और आप निराश हो चुके थे। अतः अब जबकि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है तो यह अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण है। आप लोग दोहरा सकते हैं। मेरे भाई नंद महाराज, इस वृद्धावस्था में भी आपका कोई पुत्र न था और आप निराश हो चुके थे। अतः अब जबकि आपको पुत्र प्राप्त हुआ है तो यह अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण है। तात्पर्य, सामान्यतः वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यदि भाग्यवश कोई संतान उत्पन्न भी हो तो वह लड़की होती है। इस तरह वसुदेव ने अप्रत्यक्ष रूप से नंद महाराज से पूछा कि उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ है या पुत्री। वसुदेव जानते थे कि यशोदा को कन्या उत्पन्न हुई जिसे वे चुरा लाए थे और उसके स्थान में पुत्र छोड़ आए थे। यह एक बहुत बड़ा रहस्य था और वसुदेव जानना चाहते थे कि नंद महाराज को पहले से इसका भान है अथवा नहीं। किंतु पूछने पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि कृष्ण जन्म तथा यशोदा की देखरेख में उनके छोड़े जाने का रहस्य अब भी गुप्त है। ये हो गया था ना, हो गया था ये। इसे इसके प्रकार का खतरा ना था क्योंकि कंस को पता नहीं था कि इससे पहले क्या हो चुका है। ये हो गया था। 24 होगा। दृष्ट्या संसार चक्रेस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः उपलब्धो भवानद्य दुर्लभं प्रिय दर्शनम। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। इस अवसर को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने फिर से जन्म लिया हो। इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए अपनी घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन होता है। तात्पर्य, क्योंकि कंस ने वसुदेव को बंदी बना रखा था, इसलिए मथुरा में होते हुए भी वे अनेक वर्षों तक नंद महाराज का दर्शन नहीं कर सके थे। अतः अब वे फिर से मिले तो वसुदेव ने इस मिलने को दूसरा जन्म माना। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथनीतं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादसगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दृष्ट्या संसार चक्रेऽस्मिन् वर्तमान पुनर्भवः उपलब्धो भवान्यद्य दुर्लभम प्रियदर्शनम। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं। भगवान का आविर्भाव हो चुका है, उसके पश्चात इस प्रकार ब्रज में ब्रज का स्थिति और भक्तों का, खास करके नंद बाबा, यशोदा माता, देवकी, वसुदेव, इनका क्या बीत रहा है, ये लोग किसी स्थिति, कैसे उनका मनोभाव है। और दूसरी ओर हम लोग देख रहे हैं कंस, उनके अनुचर, उन लोगों का मन स्थिति, उनका मनोभाव। यहाँ तो वसुदेव और देवकी ये रहस्य तो जानते थे, किस प्रकार भगवान गोकुल में छोड़ के उन्होंने भगवान को आए। और यद्यपि नंद बाबा और यशोदा माता और वसुदेव देवकी उन्होंने भाई भाई थे, लेकिन बहुत दिन के पश्चात उनका ये भेंट नहीं हुआ था। इसलिए ये श्लोक दृष्टिया संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमान पुनर्भवम, ये मेरा सौभाग्य है। वास्तविक ये संसार में ऐसे संसार चक्र हैं, समय का ऐसे चक्र हैं, कभी कभी पास में हम लोग रहते हुए भी बहुत दिन तक हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते। तो ये भौतिक जगत इस प्रकार ऐसा है। पास तो छोड़ो, हम लोग तो आजकल तो पड़ोसी को भी मालूम नहीं पड़ोसी में कौन रह रहा है। पहले तो कम से गांव में इतना होता था, गांव में सब लोग एक दूसरे को जानते थे। अभी पड़ोसी में कौन रह रहा है भी उनका मालूम नहीं। और ये फोन जब आ गया, लोगों को ऐसे अकेलापन बना दिया, और जरूरत नहीं है किसी से बातचीत करना, और फोन में सब कुछ है, तो और निशंग बना दिया। जबकि सत्संग करना चाहिए, और निशंग बना दिया, और अकेलापन। और लोग सोचते हैं और फोन आ गया तो हम जंगल में रह सकते। फोन ने ऐसा वास्तविक मोहित किया, ये एक माया का जादू है। ऐसे तो कहते हैं नेटवर्क है, ये वास्तविक माया का जाल है। लेकिन सत्संग कितनी जरूरी है। हाँ, फोन में भी बहुत सारे सत्संग आ रहा है लोग, लेकिन करने वाले करते हैं
और जो ना करने वाले नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ संसार चक्र वसुदेव जी ये अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों भाई ऐसे थे। हम लोग जानते हैं नंद बाबा भी बहुत बड़े, क्योंकि वो बड़े थे, वसुदेव से नंद बाबा बड़े थे, और वो चाहते थे उनसे मिलने के लिए। वास्तविक जो भगवत भक्त होते हैं ना, तो एक दूसरे से मिलना हमेशा पसंद करते हैं। क्यों? भागवत गीता बोलता है, चतुर्श्लोकी की भगवत गीता में है ना, जब मेरा भक्त आपस में मिलते हैं, मच्चित मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तिश्च मा नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जब वापस में मिलते हैं, वो मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं, मेरे बारे में पूरी बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं है साधारण जगत में रहने वाले व्यक्ति तो वही अपना बिजनेस का बात बोलता है, अपना घर का बात, अपना परिवारों का बात खोलता है, और उसी में ही निमग्न रहता है। लेकिन मेरे और उसी में और दुखित हो जाता है। कोई तो ऐसे अपने अहंकार से, अपनी बड़ाई से बोलता रहता है, मेरा परिवार ऐसा है, मेरा पिता ऐसा है, मेरा माँ ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है, मेरा भाई है, मेरा बेटा ऐसा है। तो वैसे ही मेरा ये संसार चक्र का, संसार का बात बोलते रहते हैं। लेकिन भक्त का जो बात, ये वास्तविक ऐसे महान पुरुष थे। तो ये सब सत्संग जो वास्तविक महान आत्माएं होते हैं, उनका भावना बहुत अच्छी होती है। इसलिए वो लोग जब मिलते हैं तो एक नया सृष्टि होती है। इसलिए अच्छे लोग जब मिलते हैं, एक नया उद्भावना होता है, एक नया प्रकार का सत्संग अनुभव करते हैं एक दूसरे से। नहीं तो संसारिक लोग मिलते हैं, वही बात, आहार निद्रा भय मैथुन, वही चीज चलता है। लेकिन भगवत भक्त जो मिलते हैं, भगवान का बात होती है। और इसीलिए ये लोग को समय का पता नहीं चलता और इतना आनंद लेते हैं, भगवत कथा में इतना आनंद लेते हैं। और मन में जो विषाद भी कुछ कुछ कभी कभी आता है, वो विषाद भी चला जाता है। लेकिन संसारी की बात में और उलझ जाते हैं। तुम्हारा क्या हुआ, इतना इतना रेट में बिक्री हो गया, मेरा तो बैगन इतना रेट में बिक्री नहीं हुआ। मैं देखा है यहाँ मंडी में लोग मिलते हैं, जाते हैं, बातचीत करते हैं, अरे तुम इतना पैसा माल, इतना पैसा उठा लिया, हमारा तो बात सब गया, खत्म हो गया, बारिश ने खत्म कर दिया। देखा मैं लोग, मैं जब मार्केट जाता था देखता था, लोग यही बात, तुम्हारा कितना मिल गया। सही संसारी बात है, पूरी चलता है। लेकिन भगवत चर्चा, ऐसे महानुभव जब मिलते हैं, भगवत चर्चा होती है, और इससे सबको फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। वो भूल जाते हैं, हाँ क्या खाया, इवन क्या खाया क्या पहना, वो चीज भूल जाते हैं। हाँ, लोग दो प्रकार के होते हैं। लोग इतनी भौतिक अपने बिजनेस में इतनी व्यस्त होते हैं, ये लोग भी भूल जाते हैं, अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं, इतना व्यस्त है। भगवत भक्त भी भूल जाते हैं, लेकिन भूलते किस लिए? उनका उद्देश्य और इनके उद्देश्य में बहुत अंतर है। वो दारू पी करके सब भूल करके बैठा है। कुछ लोग ऐसे दारू पी करके नाली में पड़ा है, नाली का पानी पी रहा है, उसे तो अमृत पी रहा है। ऐसे कभी कभी होता है ना। वो कुछ उसका संसार का भान नहीं आता, और कुछ भगवत भजन में। लेकिन वो कितने समय के लिए? एक दिन के लिए कि 2-4 घंटे के लिए। भौतिक जगत का कोई भी सुख, कोई भी अपने को, मन को भुलाने के लिए कुछ भी उपाय लोग करते हैं, वो कुछ समय के लिए हैं। लेकिन भगवत भक्ति हमेशा ही हमको आनंद देता है। इसीलिए भगवत भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जीवात्मा के लिए बहुत आवश्यक है। और अगर हम ऐसा भावना रखें, तो यही हमारा आचार्य, हमारे संतों का यही विचार है, यही सिद्धांत है। अगर हम लोग कभी मिलते हैं
ग्राम्य कथा नहीं करना चाहिए। ग्राम्य कथा ना कही वो, ग्राम्य कथा ना सुनी वो, भालो ना खाई वो, भालो ना परी वो। ये बंगाली में जगदानंद पंडित ने लिखे हैं। आजकल अच्छा खाएंगे और खराब सोचेंगे। अच्छा पनीर सब्जी चाहिए, क्या पिज्जा पास्ता चाहिए, और बात, अरे पिज्जा पास्ता तो आप मन को दे दिया, पिज्जा पास्ता अपना जीभ को दे दिया, लेकिन आत्मा को क्या दिया? आत्मा का क्या संतुष्टता किया? आत्मा को हम क्या खिलाए? हरि कथा हुआ, भगवत कथा हुआ, आत्मा चाहता है भगवान कथा, भगवान का गुण कीर्तन, तो हम लोग अच्छी चीज तो खाते हैं, लेकिन भावनाओं हमारा अच्छा नहीं है, मन में विचार अच्छा नहीं है। अच्छा खाते हैं, विचार खराब करते हैं। इसलिए सहर्ष में उद्विग्न धिया, प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, सम उद्विग्न धिया। हमेशा हमारा मन बुद्धि ये सब उद्विग्न रहता है। आज संसार में 2 मिनट लोग का बैठने का समय भी नहीं है, और 2 मिनट शांति में बैठने के लिए उनके पेशेंस भी नहीं। शांति से 10 मिनट बैठ जाए, नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ सोचते रहते, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, लेकिन क्या फायदा है इसमें? अपना कल्याण हो रहा है? अपना जी तो और घबर रहा है, अपना आत्मा तो और निर्बल होते जा रहा है। आत्मा कहाँ सबल हो रहा है? आत्मबल कहाँ मिल रहा है? आत्मबल तो हम चल जा रहा है, आत्मा तो निर्बल हो रहा है, नींद आ रहा है। तो आत्मा इस प्रकार आत्मानु जो आत्मनिष्ठ है, जो मन को निग्रह किया है, तो ये लोग, जो नंद बाबा हो, यशोदा माता हो, देवकी वसुदेव हो, ये साधारण लोग नहीं थे। भगवान जिनकी पुत्र के रूप में आए, ये साधारण नहीं हो। उनकी भावनाएं कितनी ऊंची हो, विचार कितनी ऊंचा हो, हर समय वो प्रयत्न करते हैं। किसके लिए? भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। इसलिए अभी गए, हम लोग पढ़े, नंद बाबा आए मथुरा मिलने के लिए, लेकिन उनका मन में कृष्ण चिंता है। बेटा कैसा? हम लोग का मन में कृष्ण चिंता नहीं है, खा के कैसे सो जाएंगे जाके, और नहीं तो घर परिवार का चिंता है। लोग बोलते घर परिवार का चिंता नहीं करेंगे तो किसका चिंता करेंगे? घर परिवार का चिंता कर करके मिला क्या? कुत्ता का चिंता करेंगे, वो कुत्ता जन्म मिलेगा, है ना? और जो यम बाप स्मरण भाव त्यजन्ते कलेवर। जब हम जिस चीज को, जिसके प्रति हम प्रेम करेंगे, जिसके प्रति हमारा स्नेह रहेगा, तो उसी वस्तु को हम प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए अगर कृष्ण के प्रति प्रेम हो, कृष्ण हमारा लक्ष्य हो, तो ये जो भगवत भक्त, महान भक्त हुए हैं, उनका जीवन में हम लोग देखते हैं। नंद बाबा ये बड़े बड़े भक्त हुए, उनका देखो जीवन कैसा है, किस प्रकार कृष्ण केंद्रित है। आए छोड़ करके, लेकिन चिंता है लाला का क्या हो रहा होगा। आप ब्रजवासियों का आप देखिए पूरी, जब भगवान कालिया दलन करने के लिए जिस दिन निकल गए, बलराम जी नहीं गए थे, और ये लोग सुबह सुबह भगवान प्लान बना लिया था, आज वो दुष्ट को आज यहाँ से विदा करूंगा, क्योंकि बहुत दिन तक उन्होंने अपराध किया। और हम लोग ऐसे ही दुष्ट हैं, हम लोग को भगवान पूरी अवसर देते हैं, भाई सिधर जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। हम लोग भी देते हैं, भगवान हर समय ये देते हैं। कालिया को कितना दिन दिया? जब ब्रज में आए तो वही
शुरू से उसका तो कर देते कल्याण, लेकिन फिर भी वो दिए सबको। इंद्र को 7 दिन समय दिया, 7 साल, 7 दिन नहीं 7 साल समय दिया। सबको अवसर देते हैं, लेकिन सुधरते नहीं हम लोग। तो इस प्रकार भगवान ने चल पड़े, गैया और बछड़ा सबको लेकर के ग्वाल वाल सब लोग निकल पड़े। जब जाके कालिया पूरा सीधा भगवान वहीं तो उधर ही गए और जा करके सीधा सब पूरा कदम के पेड़ में चढ़ा। देखे तो क्योंकि प्यास में गाय और ग्वाल वाल तो पानी पी लिए, जानते थे ये कभी नहीं जाते थे। बलराम होते तो वहां जाने नहीं देते, बलराम तो सबको रोक लेते थे, लेकिन बलराम नहीं है। वो दाऊ जी आएगा तो वो सबको रोक लेगा, इसका दुष्ट का निवारण नहीं होगा, दुष्ट फिर बच जाएगा। इसलिए बलराम जी को रोक लिए वही, आज उधर काम धंधा करना। तो इसलिए वो कूदे, जबरदस्ती जाके कूदे कलियादह में। और कूदते कूदते यशोदा माता को पता चल गया। कैसा, कोई फोन था क्या? यशोदा बाबा नंद बाबा को पता, भागवत में वर्णन है। और वो लोग पूरा जब ये कूदे कालियादह में, कालिया ने पूरी जकड़ लिया। फिर कुछ सबको वर्णन है, अभी मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ। वो पूरी पानी को पूरी ऐसे फटकारा तो कालिया को जगाया। जग तू, ऐसे तो कालिया को पता चल जाता था, इतनी बदमाश था। कोई जानता है ये, पर कोई यहाँ पर नहीं आएगा। वो तो कितनी दूर तक, कितनी किलोमीटर तक सारे पेड़ पौधा सब जला दिया था, उसका जहर इतना था। ऊपर कोई पक्षी उड़ के जाता था, गिर जाता था। उन्होंने सोचा ये कौन मेरा पानी में आकर पानी को पीट रहा है, कौन पानी में आवाज कौन घुस गया, कौन किसका इतना साहस। ये तो सब लोग, कोई इतने सालों तक तो कोई आया ही नहीं, कोई स्पेशल जीव होगा। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं ये चीज। कोई यहाँ पर दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट लोग सोचते हैं सब गन म्यान लगा के रखा हूँ, सब कुछ लगा के रखा, मेरा जीवन तो। हमारा माँ बोलती थी 50 कंबल ओढ़ के सोएगा, जमराज नहीं आएगा तुर्क मारने के लिए। कभी को लोग सोचते हैं हम ओढ़ के सो जाएगा, जमराज से बच जाएंगे। अरे मृत्यु तो कहाँ तक आ जाएगा। मृत्यु कोई बंकर में रहेगा भी मृत्यु आएगा। तो इसलिए ये भूल हम लोग करते हैं। हम लोग सोचते हैं हम मेडिसिन खा के बहुत सारे इंश्योरेंस बनाते, 1000 चीज बनाते हैं, क्या मृत्यु से रोक पाते हैं? यही हमारा प्रयास है। और लगे हुए हैं लोग आज संसार में, इसी के चक्र में लगे हुए हैं, हम कैसे अपने आप को बचा लें और आनंद में खुश रहेंगे। जो चीज आनंद और खुश में रहने का जो चीज, उसको हम प्रयास नहीं करते। हरि का गुण नहीं गाते, हरि का कथा नहीं सुनते, हरि का कथा ना करते, ना सत्संग करते, और ये सारे चीज प्रयत्न करते कैसे हम सुख में रहे। कैसे होगा? उल्टा काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार नंद बाबा यशोदा माता ने दौड़े पूरी, वो समझ लिए कृष्ण आज बलराम गया नहीं, वो आज तो कुछ ना कुछ ये कर लिया। ये तो चंचल ऐसा ही चंचल है, ये कुछ ना कुछ कर दिया आज। और उनको पता चल गया तो उनका पूरी देखने लगे, पूरी गधा रेंग रहा है, ऐसे अपशंकुन देखे सब। ये तो हो गया कंफर्म, कुछ ना कुछ ये हुआ। उनका वही था, वो सीधा दौड़ दौड़ के गए। ऐसे तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, जहाँ गैया और मतलब बछड़े और ग्वाल वाल का पांव छाप है, वैसे ऐसे उन्होंने दौड़े उसी की दिशा में। आप कितनी दूर दौड़े देखो, पहुंच गए। देखा तो वही है जो सोच रहे थे लाला का ऐसा होगा, लाला का ऐसा ही हुआ। लाला पड़ा है पूरी, वो जकड़ के पूरी कालिया ने पूरी जकड़ के रखा है। भगवान ने ऐसे जानबूझ करके ऐसे ही पड़े कुछ समय के लिए। अब बलराम जी आए, बलराम जी दौड़ के जा रहे हैं साथ में, बलराम जी सब करके। तो कहने का तात्पर्य है क्या मैं बोल रहा था इसके लिए, भगवान पता चलता है। भगवान महाभारत जो वास्तविक भगवत भक्त होते हैं, वो इंटरनल कनेक्शन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है आजकल बोलने से जाकर के होता है, लेकिन पहले लोग जमाने के लोग आध्यात्मिक, यही आध्यात्मिक शुद्धता है। अगर हम आध्यात्मिक, हमारा आध्यात्मिक आत्मबल है तो हम समझ सकते हैं। कल हम लोग
भगवद गीता का 14 अध्याय पाठ कर रहे थे ना, गुण त्रय, उसमें वर्णन है सतगुण का लक्षण, सत्वात् संजायते ज्ञानम, और निर्मलत्वात् सत्य, अगर सत्य में कोई रहता है वो देख सकता है, दूर से देख सकता है, उसका विजन अलग होता है। अगर हम लोग सत्य में रहते, निर्मल रहते हैं, अगर सत्य में नहीं रहते हैं, कपटता और दूसरी गुण में रहते हैं, रजगुण तमगुण में रहते हैं, फिर हम लोग का दृष्टि देख नहीं सकते। तो ये वसुदेव जी जानते थे, दृष्टिया, यहाँ पर देखा, दृष्टिया संसार चक्र अस्मिन वर्तमान पुनर्भवा, वो जानते थे, मेरा भाई को जानते थे, नंद बाबा हमसे बड़े हैं और गुण उनका अच्छा है, ब्रज में प्रसिद्ध है। नंद महाराज ऐसे शुद्ध थे, ऐसे शुद्ध आत्मा थे। देखो 4 भाई ने लिया नहीं पोस्ट, जब अगर कोई होता दूसरी कोई, नंद महाराज बड़े नहीं थे, नंद महाराज उपनंद तो सबसे बड़े थे, उपनंद, तो उन्होंने नंद महाराज को दे दिया, क्योंकि नंद महाराज उसका योग्य थे, देखने में सुंदर थे, गुण में भी सुंदर थे। भागवत में वर्णन है और अनेक शास्त्र में, हरिवंश और दूसरी पुराण में भी नंद बाबा यशोदा माँ के बारे में पूरी वर्णन है, पूरी कितने गुण उनमें था। इसीलिए जो गुणवान है, जो भगवत भक्त है, इसीलिए तो भगवान उनके पुत्र के रूप में आए। ओरिजिनल कृष्ण तो उनसे जन्म हुए, ये तो वासुदेव कृष्ण देवकी से जन्म हुए, लेकिन नंद नंदन कृष्ण नंद महाराज से जन्म हुए। हम लोग को पढ़े ऑलरेडी ये कथा हम लोग सुन चुके हैं। तो इस प्रकार यहाँ यहाँ दिख रहे, क्योंकि जानते थे नंद महाराज ऐसा महापुरुष है। और भी है, क्योंकि मेरा बेटा का वो तो पालन तो वही कर रहे हैं, अभी दोनों उनको ये करे, चाहे इसी ओर से देखो, इधर से देखो, क्योंकि वो तो वही तो उनका सौभाग्य मिला उनको। देवकी और वसुदेव जी को जो सौभाग्य नहीं मिला, देवकी वसुदेव छोड़ा ब्रह्मा से भी किसी को ये सौभाग्य नहीं मिला, नंद बाबा यशोदा माता को जो सौभाग्य मिला। इसलिए अगर कोई बोलता है यशोदा नंदन, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। यशोदा माता ने कितनी प्रेम की भगवान को, आज भी ये लोग गाते हैं, आज लोग जानते हैं यशोदा माता का जो प्रेम ना, संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऐसा बहुत माँ तो है, लेकिन यशोदा मैया जैसे प्रेम किया है भगवान को, तो ये संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता। उनका प्रेम वास्तविक सबसे ऊपर था। तो यहाँ कंस का प्लान और भगवत भक्तों का प्लान पूरी अलग अलग है। तो यहाँ जो भी संसार चक्र में जीवात्मा घूमता है पूरी, लेकिन यहाँ वसुदेव जी बोल रहे हैं, ये संसार चक्र में जीवात्मा किस प्रकार हम लोग, मेरा तो ये पुनर्जन्म हो गया आपको दर्शन करके, पुनर्जन्म मात्र पुनर्भवम उपलब्ध भवान नद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम। तो ये ऐसे तो दर्शन, ऐसे मित्रों का, ऐसे बंधुओं का अगर दर्शन होता है तो ऐसे तो सौभाग्य से ही मिलता है। अगर ऐसे भगवत भक्तों का दर्शन होता है, साधु का दर्शन होता है, ये चलते फिरते तीर्थ हैं। ऐसे नंद बाबा ऐसे थे जो जिनके पुत्र भगवान स्वयं वो कैसा नहीं होंगे। तो इसीलिए ऐसे साधु लोग का अगर हमारा दर्शन हो जाता है, मैं देखा 40 साल पहले जो गांव में कोई साधु आता है, लोग इतनी खुश हो जाते थे, उनको बुलाते थे, बैठाते थे, उनका पांव धोते थे, उनका पूरा आदर सत्कार करते थे, पूरा 2-4 दिन रुको, उनको पूरा ये करते थे। आजकल तो पूरा वो सर साधु आता तो बोलते हैं उसका घर चला जाओ, उसका घर चला जाओ, वो अपना घर छोड़ो, कुत्ता को लगा देते हैं। साधु तो वो कुत्ता भी कोई आ नहीं पाएगा, कुत्ता ऐसे बड़े बड़े कुत्ता पाल रखे हैं जो आपका घर में कोई आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार कृपा कहाँ हम लोग को मिलेगा। फिर भी भक्त लोग इतनी कृपालु हैं, वो घर घर जाते हैं, घर घर जाते हैं, गली गली में जाके भगवान का कीर्तन सुनाते हैं। प्रभुपाद जी बोले नगर कीर्तन हम लोग भक्त लोग जाते हैं, कीर्तन करते हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं,
ऐसे दुर्लभ है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे मिल करके इतने खुश हो जाते हैं भक्तों को, आज अच्छा हुआ कम से कम भगवत भक्त का दर्शन हुआ। लेकिन कुछ लोग कुत्ता को भी लगा देते हैं, अरे ये कहाँ आए, भिखारी लोग आ गए, दर्शन हो गया, लोग सोचते भिखारी है। देखा, मेरा ये अनुभव है। हम लोग जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, यहाँ से कोई गिरिराज शिला ले गया था भुवनेश्वर टेम्पल में। तो गिरिराज जी ले गया, एक भक्त आया था घूमने के लिए, ले गया। वो मालूम नहीं है गिरिराज जी को ऐसे नहीं लेना चाहिए था। तो मंदिर में फिर वो महाराज ने पूछे क्यों ले, किसको पूछे, वैसे कोई दिया ना, नहीं ऐसे उठा के ले आया, अपराध है ये। फिर बोला ठीक है, तुमको इसको बैठाना है, तुम पैसा कलेक्शन करो, उसका चांदी का सिंहासन बनाए, कोई सिंहासन अच्छा सिंहासन बना के। उस समय चांदी का सिंहासन सादा कम पैसा में नहीं मिलता था, 10,000 रुपया भी कलेक्शन करना इतना, आज से 40 साल पहले नहीं, 30-35 साल पहले का घटना है। मैं जो कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उन्होंने, तो वो जो भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, वो हम लोग को, वो बोला कहाँ जाएगा, किधर पैसा मतलब ब्रह्मचारी कलेक्शन, और पैसा कौन देता है, तो हम लोग को पकड़ाओ। हम लोग कॉलेज स्टूडेंट थे, बोला चलो चलेंगे, मांगने के लिए जाएंगे। और भुवनेश्वर का जहाँ रईस लोग रहते ज्यादा बोले वहीं जाएंगे, वहीं कलेक्शन करेंगे, वो मिल जाएगा, 100-200 रुपया देंगे। तो अरे हम लोग को देख के तो पहले तो एक घर में हम लोग गए सुबह सुबह रविवार, बोले तुम लोग क्या कर रहे हो, काम धंधा नहीं है, भीख मांगने के लिए आ गया। हम लोग तिलक किए, नहीं हाँ भाई कुछ भगवान के लिए ये दो कुछ। दूसरा घर वो 1 रुपया दिया। दूसरे घर में गया, दूसरे घर में गया तो वो कुत्ता लगा दिया, बड़ा कुत्ता था सब भागे। 110 फ्लैट था, मेरे को आज भी याद है, एयरपोर्ट के पास, वो पूरा बहुत रहीसी कॉलोनी है। मैं बोला भाई उसको छोड़ो, कम से कम मिडिल क्लास लोग के पास जाओ, कम से कम कुछ दे देंगे, 200-400 रुपया हो जाएगा। लेकिन तुम लोग तो पूरे करोड़पति के पास पहुंच गए, वो तो 1 रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं। तो पूरा हम लोग पूरी 2 बजे तक घूम, वो बोल सब देखा, कम से कम ऑलमोस्ट 98 फ्लैट हम लोग घूम लिया, मिला हमको 11 रुपया 11 रुपया ना 25 रुपया से मिला था। तो सब फ्रस्ट्रेटेड हो गए, जितने 4-5 मेरे दोस्त थे, और सब बोले भाई तुम जो बोल रहा था सच बात है, हम लोग दूसरी जगह जाते तो कम से कम 200-400 रुपया हो जाता। मैं बोला भाई ये तो पूरा करो, और 2-4 फ्लैट रह गया, इसको क्यों छोड़े, शायद भगवान रखे होंगे यहाँ, कोई किसी को रखा होगा देने के लिए ना। नहीं नहीं यार ये ऐसा ही होंगे, फिर और कुछ तकलीफ करेगा, कुत्ता लगा, अभी तो कुत्ता काटने से बच गए हम लोग, नहीं तो कुत्ता काट लेगा। मतलब छोड़ो, वो लोग बहुत बिल्कुल इच्छा मना कर रहे थे। मैं बोला मैं जाता, और 2-3 मैं घूम जाऊंगा। तो एक शायद 98 ना 99 का वो फ्लैट था। मैं जब घुसा उसी ये में, अब हम लोग के पास तो पैंट शर्ट है, पैंट शर्ट के साथ को पहन लिया था, धोती किसी से मांग के लिया था, धोती नीचे धोती, ऊपर तिलक और मेरा याद है, और साठ ऊपर जैसे कॉलेज का साठ है ना, वो तो देखा, लेकिन वो माता जी ने देखा, मेरे को आज याद है, तिलक देखा, बोला है वैष्णव, भाई रे दंडवत तो वहीं लगा दिया, वैष्णव दर्शन हो गया। सुबह मुझे बार हम लोग कितना 1-2 बजे, तो उसका बेटा बेटी को भाई आजा आजा, साधु लोग को आ गए, हम तो कौन सा साधु हमको मालूम है बोला बोला हम लोग आए, अभी पुरी से आए, जगन्नाथ प्रसाद लेके आए, और अभी अभी दर्शन करके जगन्नाथ प्रसाद ढेर सारे लेके आए, और आप लोग का यहाँ दर्शन हो गया। हम बोला अच्छा है, हम फिर बैठाया, बोला पानी, बोला जगन्नाथ प्रसाद खाओगे, बोला अरे बाप, जगन्नाथ जी का प्रसाद कम से कम सब भक्त जितने 4-5 हम मेरे दोस्त लोग गए थे, बोले ठीक है अच्छा है। तो हमको बुला करके सबको पूरी पत्तल लगा के पूरी, हम लोग 2 बजे, मतलब कुछ सुबह से तो कुछ खा के नहीं गए थे, ऐसे हम सोचे थे शायद 10 बजे तक हम लोग आ जाएंगे, लेकिन ऐसा पूरी प्रसाद, पूरा फर्स्ट क्लास प्रसाद चख के हम लोग खाए जगन्नाथ जी का प्रसाद। फिर सब कुछ होने के बाद हमको बोला आप लोग को आया क्यों, किस लिए आया था,
और हम लोग को शर्म आ रहे हैं बोलने के लिए, अरे भाई प्रसाद हो गया चलो, नहीं बस ऐसे ही आया था हम लोग। नहीं बताओ किस लिए आप आया था, किस लिए? तो फिर मैं बोला माता जी ऐसा हम लोग सोचा, ऐसे पूरा सच बात बोला, ऐसे ठाकुर जी ले आया गिरिराज का शिला, और वो महाराज गुरु महाराज ने बोले तुम लेके आया तो यही दंड है, तुम इसलिए उसको सिंहासन सब कुछ बनाओ, ये करो, तब जाके वो सिंहासन बनाए। आप जानते सिंहासन कितने पैसे में बनता है। और हम लोग यहाँ से आया 98 फ्लैट घूम गया, 11 रुपया हमको मिला। तो उन्होंने बोला कितनी पैसा आपको चाहिए? तो माता जी ने बोला कितनी पैसा चाहिए? हम बोला हम क्या बोलेंगे, हमको तो शर्म आ रहा है, यहाँ तो 1 रुपया दे रहे हैं आपको, हम क्या बोलेंगे, हमको तो नहीं बोल रहा, आपको जो इच्छा है ना आप बताइए, 10,000 20,000। हम तो ताजुब हो गए, 1,000 सुन के, अरे 1 रुपया दे रहे लोग 1,000। हे कृष्ण। तो उन्होंने पूरा जितना लगना था उस समय, शायद 10 से ना 15,000 रुपया, अच्छा सिंहासन पूरी बनाने का पूरी ये था, तो उन्होंने सारे पैसा दे दिया। और आप देखिए हम लोग क्या, मैं इस यहाँ पर क्यों आ गया भाई, ऐसा कथा में यहाँ। हाँ साधु का बस दर्शन करके देखो, कुछ लोग तो कितनी खुश होते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं भिखारी आ गए वास्तविक। लेकिन देखो कितनी ये अनुभव है हम लोगों का वास्तविक। यहाँ नंद बाबा जसोदा माता और देवकी वसुदेव देखिए मिलने के लिए तरस रहे हैं, और कई दिनों तक तो उनको वापस में दर्शन, क्योंकि उनको तो बंदीशाला में बंद कर दिया था, कारागृह में। और नंद बाबा आते थे मथुरा लेकिन मिल नहीं पाते थे। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ दोनों का, अभी दोनों मिले। तो इस प्रकार साधु का वास्तविक दर्शन, ऐसे संतों का दर्शन एक बहुत सौभाग्य की, इसलिए पुनः यहाँ बोल रहे हैं मैं तो मेरा पुनर्जन्म हो गया। वास्तविक पुनर्जन्म होता है जब जब जीवात्मा को क्या मिलता है, ऐसे साक्षात्कार मिलता है, ऐसे साक्षात दर्शन होता है, वो पुनर्जन्म। क्यों? वास्तविक जीवन शुरू हुआ, नया जीवन। पुनर्जन्म मतलब नया जीवन। दीक्षा, इसलिए दीक्षा को बोलते हैं पुनर्जन्म। क्यों? क्योंकि हम तो जो जी रहे थे, जो वास्तविक वो तो मर रहे थे, मर के जी रहे थे। मर के जीना जीवन नहीं है। तो वास्तविक जीना जो नया जीवन होता है वो उसको कहा जाता है, इसलिए पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि वो मृत्यु से हम बच गए। वो मृत्यु जो हमको हमेशा डराता था, हमेशा हम डर के रहते थे। आज आप लोगों को देखिए, हाँ कोई मूर्ख हो वो सोचता है मेरा मृत्यु कुछ नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं, वो मूर्ख होते हैं। जो वास्तविक मूर्ख नहीं है वो जानते हैं हमको मरना पड़ेगा। इसलिए वो जीवन क्या है जो हमेशा काम क्रोध लोभ मोह में हम मरते हैं, हर समय मर रहे हैं, अपने इंद्रियों का दास बन रहे हैं। लेकिन इंद्रियों को दासत्व से मुक्त करो। इंद्रियों के दासत्व से जब जीवात्मा मुक्त होता है, वो उसको वास्तविक नया जीवन कहा जाता है। जब इंद्रियों के दासत्व से हम ऊपर आते हैं, जो कृष्ण का हम दास बनते हैं, भगवान कृष्ण का ही, तब जाके हमारी दासत्व, ये मृत्यु वहीं खत्म होता है, फिर नया जीवन शुरू होता है। इसलिए कृष्ण चेतना और जितनी सारी चेतना वो वास्तविक चेतना नहीं है, वो तो मृत्यु है, वो चेतना नहीं है। लोग सोचते हैं हम तो बहुत अच्छा से जी रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा कृष्ण चेतना नहीं आ जाता है, कृष्ण चेतना ही जीवन है, यही वास्तविक नया जीवन है। नया और कृष्ण, इसलिए कृष्ण ऐसा, क्योंकि सारे सद्गुण, सारे बुद्धि, सारे वस्तुओं का ऊर्जा का स्रोत वही है, कृष्ण ही है। अगर कृष्ण से जुड़ते हैं हमारा नया जीवन शुरू होता है, अगर कृष्ण से विमुख होता है हम मरे हुए। कृष्ण से विमुख मरा हुआ है, अगर कृष्ण से जुड़ते हैं तो हमारा नया जीवन शुरू होता है। इसलिए
यहाँ नंद बाबा को देख करके वसुदेव जी इतना खुश हुए जैसे प्राण आ गया, जैसे बहुत दिन तक रह के बड़ा हताश, क्योंकि कारागृह में थे और इतना आज 6 बच्चे को तो मार दिया, इतनी दुख, वो पूरा ऐसे 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 दुख में रहे, लेकिन नंद बाबा को देखा तो पूरा नया जीवन पूरी आ गया। तो इसलिए ऐसा अनुभव भक्त करते हैं, जब हम जो रियली अनुभव करता है हम कितना जीवन तक हम कृष्ण से विमुख रहे। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पाए नाना विध व्यथा। इतनी व्यथा होने पर भी जीवात्मा अनुभव नहीं करता, अरे मरा हुआ है, जीव में अपने शरीर में प्राण नहीं है, ऊर्जा नहीं है, करने के लिए कोई उत्साह नहीं है, दूसरा कार्य करने के लिए तो बहुत उत्साह है, लेकिन भगवान का नाम गुण ये जब आता है तो पूरी मरा हुआ है। लेकिन वास्तविक ये कृष्ण चेतना में रहते हैं और कृष्ण चेतना प्रवेश करता है हृदय में, कृष्ण चेतना में भावित तो होते हैं तो वास्तविक ऊर्जा प्रकट होता है। इसलिए जिनका अनुभव है जो कृष्ण दर्शन जार, जो वास्तविक सुदिन जिसका होता है, मतलब अच्छा दिन जिसका आता है वो कृष्ण दर्शन होता है, और कृष्ण दर्शन से उसको ऊर्जा प्राप्त होता है। वो अनुभव करता है इतना दिन के बाद उसका जीने के लिए उनका मन आया नहीं, अब मरना नहीं है, अब जीना है। अभी तो हम मर रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मर रहे हैं मतलब काम के वशीभूत हैं, काम तो हमको मर रहा है, प्रतिदिन हमारा एनर्जी को धीरे 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 खत्म कर रहा है। इतनी इच्छाएं, इतनी सारे काम, मतलब बहुत सारी इच्छाएं, ये इच्छा वो क्या क्या करेगा, पागल होते हैं लोग पूरी, और लास्ट में पागल हो जाते हैं। इतना करना, ये करना, ये करना, काम क्रोध ये सब हमको मार रहा है, लेकिन हम लोग सोचते हैं तो जोश में, जिस प्रकार दारू पी के ना वो सोचते हैं दोस्त कितना 2 मिनट 10 मिनट उसमें बॉल आ जाता है, फिर 20 मिनट के बाद ऐसे गिर के पड़ते, उठते नहीं, जगते ही नहीं, ऐसा होता है ना, देखा गया है। वो समय यही भौतिक भोग इस प्रकार है, हमको थोड़ा एनर्जी दे देता है। भौतिक भोग इस प्रकार है, हम लोग सोचते हैं इतना मिल जाएगा पैसा, इतना मिल जाएगा, क्या करेगा, इतना पैसा मिल गया तो क्या करेगा। हाँ, उसको लॉटरी टिकट काटा और लॉटरी वाला आके बोला कितना पैसा मिला, 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख गया, खत्म। वो सहन नहीं कर पाया, हाँ इतने ये हो गया पूरी 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख मिल गया, बाबा इतना पैसा मिल गया, खत्म काम। तो ऐसा होता, भौतिक जगत का जो सुख वो वास्तविक सुख नहीं है, दुख है। इसलिए काम हमको मारता है, क्रोध हमको मारता है, हमारे इंद्रियों को, मन को, ये सबको दुर्बल करता है। वो थोड़ी समय के लिए हमको जैसे दे देता है, थोड़ा सा बल दे देता है, लेकिन फिर बाद में नष्ट करता है। लेकिन कृष्ण कथा, कृष्ण चेतना, कृष्ण का नाम रूप गुण, ये वास्तविक ऊर्जा का स्रोत है। अगर इसमें हम मन लगाए तो हमको कभी मृत्यु को, कभी नैराश्य, नैराश्य समझ रहे हैं ना, अवसाद कभी नहीं आएगा। वो हमेशा ऊर्जा, हम हमेशा नया बने रहेंगे, मन हमारा हमेशा नया रहेगा, नहीं तो बुढ़ापा आ जाएगा। भक्तों का मन कभी बुढ़ापा, विभिन्न भक्तों लोग बुढ़ापे में भी नया मन रहता है। प्रभुपाद जी देखो 70 साल उम्र में क्या क्या प्रचार किए, हमको 50 साल से 60 साल से हम लोग का अरे क्या करेंगे, चला मन नहीं हो रहा है, कीर्तन में जाएंगे, कीर्तन नाच नहीं पा रहे, गा नहीं पा रहे, नहीं हो रहा है। लेकिन 80 साल का बुढ़ा देखो कैसे उठ के नाचते हैं पूरी, जब कीर्तन चलता है, जब कीर्तन पड़ता है तो पूरी जोश आ जाता है, शक्ति आ जाता है। देखो शरीर में कैसा है, ये जीवन है, ये जीव। तो नंद बाबा को देख करके वसुदेव जी का पूरी जीवन आ गया, नया जीवन आ गया। ऐसा भगवत भक्तों को देख करके नया जीवन आ गया। काम को देख करके, काम तो जीवन को ले जाता है, इसलिए उनमें मत मन लगाओ, मन लगाओ ऐसे भगवत भक्तों को देखो जिनमें पूरी जोश है, जिनमें उत्साह है, तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। तो नंद बाबा को देख करके, नंद बाबा यशोदा मैया का भीतर तक भगवान के प्रति इतनी जोश ही जोश था,
उत्साह ही उत्साह था। 80 साल की उम्र में बैठा हुआ, बताओ। कोई बोला 60, मतलब 60-70 साल के बाद, कोई बोलता है 80 साल में नंद बाबा का बेटा हुआ। जो भी हो लेकिन ज्यादा, मतलब बुढ़ापे में उनका हुआ था ये, लेकिन कितना उत्साह देखो। इसलिए कृष्ण चेतना में रहना ही जीवन है, कृष्ण चेतना ही जीवन है। कृष्ण चेतना छोड़ कर को जीवन नहीं है, और सब मरा हुआ है समझो। सोचते हैं हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, लेकिन नहीं। ठीक है, आज यहीं पर इसका कोई प्रश्न हो? अब सुंदर टॉपिक सब आएगा धीरे धीरे भगवान का लीला में। हम लोग 10वां स्कंद तो ऐसा ही पूरी अमृत है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरि।